गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस खेजला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज टेक आउट योर बुक, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, वॉट एवर यू नीड फॉर योर क्लास वर्क, प्लीज टेक आउट एंड स्टार्ट लर्निंग with me now. Today we start exercise 3.2. Question first. Solve the following. पहला है 255 डिवाइडेड बाय 15 से हमें इसको डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये है, इसको बोलते हैं डिविजर, ये होता है डिविडेंड। क्या होता है? इसको बोलते हैं डिविजर और डिविडेंड। यहां डिविडेंड को लिख दिया। देखो डबल डिजिट, इसके पास भी 2 डिजिट है तो इसके पास भी डबल है, इन डबल बोलो। तो 15 1 जा 15, 15 2 जा क्या होता है 30। देखो मैं 15 की टेबल अगर बोलूं, 15 1 जा 15, जबकि 15 2 जा बोलूं तो ये बन जाता है 30, जो कि यहाँ अगर मैं 2 टाइम लिखूं तो इस संख्या से बड़ा हो जाए, जबकि यहाँ नंबर जो आएगा इसके नीचे आएगा वो कैसा होगा? या तो 25 के इक्वल होगा या 25 से छोटा होगा, बड़ा नंबर नहीं लिखेंगे। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, 51 जा 1 टाइम ही दे रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? 15 1 जा 15। यहां फिर माइनस लगेगा, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, हो गया यहाँ फिनिश। अब इसके बाद में हम ऊपर से एक नंबर को नीचे उतारेंगे। अब मैं 15 की टेबल बोलता हूं। 15 7 जा 7 टाइम क्या आता है? 7 टाइम आता है 105। तो ये हो गया 7 टाइम 105। ये हमारा पूरा डिवीजन। 105 में से 105 गया 0। तो अब मेरे पास में क्या बचा? क्वोशिएंट क्या बचा? क्वोशिएंट है मेरे पास में 7, रिमाइंडर R का मतलब रिमाइंडर 0। ठीक है, क्वोशिएंट क्या है 17 और रिमाइंडर क्या बचा 0। ठीक है, कॉपी इट, नोटबुक में कॉपी करो उसको। बढ़ते हैं आगे। पढ़ लिया होगा सभी ने, तो लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन। अब हम डिवाइड करेंगे सेकंड। 312 डिवाइडेड बाय है 12। ठीक है, इसको कैसे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले हम एक फॉर्मेट बनाएंगे। डिवाइड का ये फॉर्मेट है। यहां लिखेंगे 3 1 2
अब यहाँ देखो आपको आपका जो डिविजन है वो भी 2 डिजिट में है और यहाँ डिविडेंड भी 2 लो, तो दोनों यहाँ बड़ा होना चाहिए हमेशा, डिविडेंड डिविजर से बड़ा होना चाहिए, तो ठीक है बड़ा है। अब मैं देखो 12 1 जा 12, 12 2 जा 22, ठीक है, इससे अभी तक इससे छोटा आ रहा है। अब और आगे चलता हूं, 12 3 जा 36, देखो मैं टेबल बोला, अब इससे बड़ा आ गया, 31 से बड़ा आ गया, बड़ा मुझे नहीं चाहिए, या तो क्या चाहिए 31 के इक्वल चाहिए या 31 से छोटा नंबर, तो देखो 36 तो बड़ा है, ये नहीं चाहिए हमें, हमें तो क्या चाहिए इससे छोटा या इसके बराबर, तो 12 की टेबल क्या 2 टाइम डिवाइड, 2 टाइम इसका क्वेश्चन आएगा और 2 टाइम क्या है 12 2 जा 24। अब देखो क्या 1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते, तो 1 इसे एक बोरो लेगा, ठीक है, तो 1 जब बोरो लेगा तो 1 क्या बन जाएगा 11 और ये 3 क्या बन जाएगा 2, तो 11 में से 4 गए 7 और यहां बच जाएगा 0, अब ऊपर से हम क्या उतारेंगे 2 को। अब और आगे बढ़ाते हैं, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, देखो आ रहा है 72, हाँ 6 टाइम आ रहा है, 6 टाइम 70, 12 6 जा 72, तो ये हमारा फिनिश। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा Q फॉर क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है मेरा 26, R फॉर रिमाइंडर, रिमाइंडर मेरा क्या है 0, इसको कॉपी करें अपनी नोटबुक में, ये नहीं लिखना है ना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, तो ये टेबल नहीं लिखनी, आप तो बड़े बच्चे हैं, टेबल तो आप सभी को आती है 20 तक, और नहीं आती है तो आनी चाहिए। तो डिवीजन आसान डिवीजन है, 2 डिजिट के और डिविजिबल है सारे, और विदाउट डेसिमल वाले भी नहीं है, पॉइंट भी नहीं है इनमें। चलो पढ़ते हैं, तो और क्वेश्चन लेते हैं। अब हमारे पास में थर्ड है, 640 को डिवाइड करना है हमें 16 से, ठीक है, ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले डिवीजन का फॉर्मेट बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे डिविजन 16 और बीच में ये डिविडेंड की जगह है 6 4 और 0, ठीक है। अब हमें 16 की टेबल देखो, 16 1 जा 16 होता है, ये वाला नंबर चाहिए हमें, ठीक है, यानी 16 की टेबल में या तो ये नंबर आना चाहिए या इससे छोटा आना चाहिए, इसके बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, यानी कितनी बार आ रहा है 4 टाइम क्या आ रहा है 64 आ रहा है, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 0 6 गया 0, ठीक है। अब मैं ऊपर से क्या उतारूंगा 0 उतारूंगा, ठीक है, तो ये हो गए 0। अब बताओ 16 की टेबल में 0 आता है क्या, हाँ आता है 0, देखो 1 से स्टार्ट, जबकि टेबल कहां से स्टार्ट होती है 0 से, तो इसके ऊपर भी एक टेबल है 16 0 जा
0, यानी 16 की टेबल में 0 आता है। कितनी बार आता है? 0 टाइम आता है। तो 16, ये देखो 16 की टेबल है, 0 टाइम क्या आता है? 0। तो 16 0 जा 0। अब ये हमारा फिनिश हुआ। अब ये जो हमारा फिनिश हुआ है, यहां लिखो क्वोटिएंट 40 और रिमाइंडर क्या बचा? 0। अब इसको आप कॉपी करें। अब हम लेंगे, अब हमने लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, 3 कर लिए थे। अब आप 3 क्या करेंगे? नोट होमवर्क के रूप में आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? तो फटाफट इसको कॉपी करें, इसके बाद में अपन होमवर्क करेंगे। हाँ, इरेज कर देता हूं। अब आपको होमवर्क के लिए करना है, ठीक है? एक्सरसाइज आपकी है 3.2, क्वेश्चन आपका है 1, सॉल्व द फॉलोइंग, ठीक है? इसमें मैंने 1 2 3 करवा दिया है। आपको करना है 4th, 702 को आपको डिवाइड करना है 13 से। 5th है फिर 357 को डिवाइड करना है आपको 21 से। 6 को आपको करना है 770 से 28, ठीक है? तो ये तीनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। आराम से 13 की टेबल मैंने जैसे मल्टीप्लाई करके की थी, आप कर लेना। 21 की टेबल भी बहुत आसान है, देखो इसमें तो 1 टाइम ही जाएगी, 21 1 से 21। 28 की टेबल भी आप मल्टीप्लाई करके आराम से इसको चेक कर लेना, तीनों क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। फिर आप इसके क्वेश्चन और रिमाइंडर भी लिखना है, ठीक है? तो इसी के साथ जो आज अपनी क्लास फिनिश होती है, कल अपन फिर मिलेंगे इसी समय। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।